हीरे को दे तराश तो कीमत बढ़ जाती है। हीरे को तराश देते हैं ना तो कीमत बढ़ जाती है। जो विद्याधन हो पास तो जिंदगी संवर जाती है। जो विद्याधन हो पास तो जिंदगी संवर जाती है। यदि फल रखो प्रभु के आगे तो प्रसाद बन जाता है। अगर फल रखो प्रभु के आगे तो प्रसाद बन जाता है। अगर शीश झुके गुरु के आगे तो इंसान बन जाता है। इंसान बन जाता है। तो ऐसे गुरु भगवान हमें निरंतर मिलते रहते हैं। जहाँ भी गुरु भगवान मिले हमें शीश तो अवश्य झुकाना चाहिए। और जिसका झुकेगा शीश झुकेगा तो वो जरूर, अगर थोड़ी नादानी भी है तो कम हो जाएगी और वो इंसान बनेगा। इसी कड़ी के अंदर हमारे दो ये जो जाजम बिछी हुई है ना इस साइड पे, उधर की ध्यान मत कर, उधर तो जाजम है ही नहीं। तो इसमें खास बात देखने को मिलेगी। खास बात ये मिलेगी कि बाकी सभी तो एक चित्तन भैया 48-45 के हुए होंगे और वो भैया भी आज पीछे बम भैया भी आज आए हैं। और लेकिन दो भैया ये निरंतर युवा है। इस जाजम की शोभा बढ़ाते हैं। मैं तो कहता हूँ कल से समाइक लेना, वैसे ही नहीं बैठना है। तो कल से आप समाइक भी लोगे और निरंतर ऐसा लगता है कि रतनबाग में दो ही युवा है। घर में युवा तो सबके, लेकिन क्यों नहीं आते समझ नहीं आता। आप माता पिता हैं, चाचा हैं, दादा हैं, उनको प्रेरणा दे के 1 घंटे के लिए तो आप जिनवानी सुनो, गुरु भगवत आए हैं, साधु भगवत आए हैं, ये मौका कब कब मिलेगा। तो ऐसे सब प्रेरणा दे और ये धर्म दलाली अवश्य करे। इसी कड़ी के अंदर ये दोनों युवा कुछ पंक्तियां गुनगुनाएंगे। गुरु में संसार समाया, गुण का है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी पूछा, गुरु का स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी पूछा, गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु आनंद सागर जी है हम सबके तारनहार। सबकी जीवन नैया को देखते हैं वो किनारे। कई साल उन्होंने हे ज्ञान का अमृत बांटा, और उनके जन्म दिवस पर हम सबका है ये वादा। जो सीखा है उसे अपनाएंगे, खुशियों को पाएंगे। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है। वास्तव में नाम भी ऐसा और काम भी ऐसा। ऐसे गुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। और गुरु दक्षिणा में हम क्या दे सकते हैं? क्या दूं गुरु दक्षिणा? क्या दूं गुरु दक्षिणा? मन में मैं सोचूं चुका ना पाऊं ऋण में तेरा, चुका ना पाऊं ऋण में तेरा। अगर जीवन भी अपना दे दूं, अगर जीवन भी अपना दे दूं, तो ऐसे गुरु भगवान के चरणों में सत सत नमन। एवं अब जिसका इंतजार है, और कोई महानुभाव है इधर महिलाओं में? आप हाँ, 2 नहीं 4।
परम पूज्य गुरुदेव को चरणों में कोटि वंदन। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, तीन लोक नौ खंड में गुरु सा न कोई। ऐसे आज उनको आनंद सागर गुरुदेव जी की जन्म जयंती मना रहे हैं। आज मालवा में जो धर्म है वो गुरुदेव की ही कृपा है, वरना मालवा तो धर्म से अधूरा था, धर्म के बिना कुछ भी था मालवा में। आज गुरुदेव की प्रेरणा से, गुरुदेव की मेहनत से ही मालवा में आज, और हम सबको जो धर्म मिला है गुरुदेव की प्रेरणा से मिला है, गुरुदेव के आशीर्वाद से मिला है। इसलिए और तो ज़्यादा कुछ सब लोग सुनते ही हैं, हर गुरुदेव को सुनना है अपने को, इसलिए और कुछ ज़्यादा। हर सागर को गहरा नीर चाहिए, हर सागर को गहरा नीर चाहिए, हर बाग को फूलों का अंबार चाहिए, हर बाग को फूलों का अंबार चाहिए। जिसे जो भी चाहिए गुणीजनों, जिसे जो भी चाहिए गुणीजनों, मुझे तो मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद चाहिए, मुझे तो मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद चाहिए, और मेरे को सबके साथ में तालियां चाहिए। बहुत बहुत अनुमोदना। जितेंद्र भैया ने भी अपने विचार रखे। ऐसा ही अभी से सोच लो, दृढ़ निश्चित कर लो कि जब जब मौका मिले, जब जब मिले मौका मार लो चौका, वरना रहेगा जीवन भर धोखा। ठीक है ना? तो अब जिसका हमें इंतजार है और गुरु भगवान के श्री मुख से हम अब जिनवानी सुनेंगे और गुरु के प्रति जानकारियाँ सुनेंगे कि कैसे हमारे गुरुदेव थे। धरती का कागज करूं, कलम करूं वन राई, सात समंदर साई करूं, गुरु गुण लिखो न जाऊं। आज दिन तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। मुख में अगर 1000 जीव आ जाए और 1000 साल का आयुष्य हो जाए और इसी गुणी जनों का गुणानुवाद करने बैठे तो भी इनके गुणानुवाद न कर सके, ऐसे अनंत 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 गुणों के भंडार, ऐसे गुरुदेवों के चरणों में सत सत नमन, सत सत वंदन। परमात्मा और उसके बाद इनकी परंपरा में जो जो सुविहित गुरु भगवंत हुए और उन गुरुदेवों ने जो उपकार किया है, गुरु का सबसे बड़ा उपकार तो वह है कि परमात्मा की वाणी हम तक पहुंचाई। जो अगर ये गुरु परंपरा ही नहीं होती तो ये धर्म हम तक नहीं पहुंचना। और हमको क्या करना है और हम क्या कर रहे हैं वो बात अपने समझ में नहीं आती और केवल अधर्म का आचरण करके इस संसार में डूबे रहे। सबसे बड़ा उपकार तो परमात्मा का है कि जिन्होंने केवल ज्ञान, केवल दर्शन पा करके जो कुछ भी उन्होंने देखा, जो कुछ उन्होंने अनुभव किया, उस सारा का सारा देशना के माध्यम से जगत को लुटा दिया और उसी परंपरा को आगे बढ़ाई। गणधर भगवंतों ने, परमात्मा ने तो केवल त्रिपदी दी है, गणधर भगवंतों ने उसे गुंथी और परमात्मा की वाणी सबको मुखपाट होती थी। लेकिन परमात्मा के निर्वाण के बाद 980 साल बाद एक साथ वल्लभीपुर में 500 आचार्य भगवंत इकट्ठे हुए और उन्होंने सोचा कि पड़ता काल आ रहा है और इस काल में अब ज्ञान, याद शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही है। काल के प्रभाव से ज्ञान विस्मृत हो रहा है। उसको अक्षर दे करके
इनको संकलित करना चाहिए। उसको तो संकलित किया गया। पहले 84 आगम थे, धीरे धीरे कम होते 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 45 आगम है। देखो, मुस्लिमों ने तो केवल मंदिर जी का, प्रतिमा जी का खंडन किया है, लेकिन इन पाश्चात्यों ने, इन अंग्रेजों ने तो अपने ही हाथ पैर काट दिए। मेचों से ज्यादा जो नुकसान इस भारतवर्ष को किया हो तो केवल और केवल इन पाश्चात्यों ने, इन अंग्रेजों ने किया है। कितने आगम भंडार वो लूट करके ले गए। आज सारी जो सौदे हो रही है ना, वो जैन दर्शन के आभारी है, परमात्मा के वचनों के आभारी है। परमात्मा ने इस ग्रंथों में ऐसी ऐसी बातें बताई है, इनके ऐसे गुण रहस्य बताए हैं। वो सारे ग्रंथ उठा के वहां पर ले गए और कई ग्रंथालय जला दिए। ऐसी स्थिति में आनंद सागर सुरेश्वर जी महाराजा ने, जैसे वर्तमान काल में जम्बू विजय जी महाराजा, गच्छाधिपति सुबोध सागर सुरेश्वर जी महाराजा, इससे कई ऐसे आचार्य भगवान तो है जिन्होंने ये ज्ञान की रक्षा के लिए अपना सारा जीवन न्यौछावर कर दिया। ऐसा समय था जहां ज्ञान लुप्त हो रहा था, तब आनंद सागर सुरेश्वर जी महाराजा ने पहल की और ज्ञान की रक्षा की। शास्त्र में बात आती है कि कलकाल सर्वज्ञ भगवंत हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा, केवल आप एक लींबू आकाश में ऊपर उछालो और नीचे गिरे, इतने समय में 9 श्लोकों की रचना नए कर देते। इनके मुख से 9 श्लोकों की रचना हो जाती और मुख से 9 श्लोक निकल जाते। कुमारपाल महाराजा ने उसको अक्षर देने के लिए 9 लहिए रखे थे, ताड़पत्री के डग सारे रख दिए थे और गुरु भगवान के मुख से जो निकले उसको अक्षरदान देते थे। वो लहिए बैठ करके ताड़पत्री के ऊपर वो लिख लेते थे। अस्खलित धारा से ये ज्ञान की गंगा बह रही थी। अचानक एक दिन कुमारपाल आया और कुमारपाल ने देखा कि आज गुरुदेव शांत बैठे हैं, लहिए भी पास में ऐसे ही बैठे, आज लेखन कार्य नहीं हो रहा है। कुमारपाल आश्चर्यचकित हो गया और तुरंत गुरुदेव के पास आकर के गुरुदेव को पूछा, भगवंत आज ज्ञान साधना क्यों बंद है? आपने कभी गुरु भगवंत को पूछा? क्यों नहीं पूछा? आपने गुरुवंदन में इचकार सूत्र बोला ना, इचकार में आप गुरु भगवंत को 5 प्रश्न पूछते हैं। आपको इन अर्थ ही मालूम नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, आपने तो पहले से कह दिया ना, तू बे जाना अहम न जाना। यहां पर तो मैंने सुना कि सब जो मालवा में जो भी धर्म का फैलावा हुआ है, इनका सारा यश मनोहर के आनंद सागर सुरेश्वर जी महाराजा के, जैसे नवरत्न सागर सूरी महाराजा जो मालव उद्धारक है, इन लोगों को जाता है कि जिन्होंने मालव प्रदेश में विचरण करके धर्म में जागृति लाई है। तो आपको कम से कम, मैं बार बार कहता हूं कि सूत्र पढ़ने हैं और सूत्र के अर्थ की विचारणा करनी है।
इचकार सूत्र तो बोल दिया, लेकिन इचकार में आप क्या बोले आपको मालूम नहीं है। इचकार में गुरु भगवान से 5 प्रश्न पूछे। इचकार सुहराई सुख तप, आपका शरीर सुखरूप है, शरीर निराबाल, शरीर में कोई बाधा तो नहीं है ना। सुख संयम यात्रा निर्वहो छोजी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यह है। आपकी संयम यात्रा सुखपूर्वक निर्वाह होती है कि नहीं? अगर होती है और इसमें कुछ बाधा आती है तो बात पानी का लाभ मेरे यहां देना। आपकी ज्ञान साधना में कुछ भी बाधा आती है तो हम श्री संघ खड़े पगे तैयार हैं। जैसे यशो विजय जी महाराजा ने देखा कि ग्रंथ है गुरुदेव के पास और वो पढ़ने के लिए नहीं दे रहे, इसने सोचा कि अगर कुछ थोड़ा सा पेपर वेट रखा जाए तो ग्रंथ मिलेगा। उसने सोचा कि ये ब्राह्मण पंडित तो ये ग्रंथ देने वाले नहीं है, लेकिन वो कहीं बाहर जाए तो पंडितानी को खुश करके ये ग्रंथ अगर एक दिन के लिए भी मिल जाए तो अपना काम हो जाए। यशो विजय जी और विनय विजय जी महाराजा ने सोचा, संघ में बात रखी, ऐसे ही सभा थी और सभा में केवल बात रखी, कुछ पंडितानी को खुश करने के लिए इनको कुछ आभूषण देना है। तुरंत जितने भी बहनें बैठी थी और उसने इनके शरीर के ऊपर जो भी गहने पहने थे वो सारे के सारे उतार करके वहां पर थाली में रख दी। कैसी होगी वो माताएं? यहां पर मैं जमुना माता को भी धन्यवाद दूंगा। रत्न कुक्षिधर वो माता है। गच्छाधिपति सुबोध सागर सुरेश्वर जी महाराजा की माता का नाम भी जमुना माता और आनंद सागर सुरेश्वर जी महाराजा की माता का नाम भी जमुना, जिन्होंने बालपन में ही आप जैसे लोरिया सुनाते ऐसी लोरिया नहीं सुनाई। उसने तो बालपन से ही उनको धर्म का संस्कार सिंचा है। आप तो आपका बेटा ABCD बोलेगा तो आप खुशी होकर के नाचेंगे और नवकार मंत्र बोलेगा तो दोनों में से ज्यादा खुशी आपको किस बात में होगी? 4 जन को बोलेंगे मेरा बेटा इंग्लिश में बोलने लगा, कितनी खुशी है। यहां पर तो बेटा को हर रोज माता शिक्षण देती कि बेटा ये व्यवहार का ज्ञान तो केवल आजीविका लिए इस भव के लिए है, तुझे तो परभव के लिए बाधा बांधना है और इसके लिए सम्यक ज्ञान की आराधना, सम्यक ज्ञान की उपासना करनी है। ये संस्कार इनको जब वो गोद में था तभी उनको, जब वो पेट में था तभी उनको ये संस्कार दिए थे और वो संस्कार उबल करके आए। आगम की इतनी अच्छी रक्षा की। गच्छाधिपति सुबोध सागर सुरेश्वर जी महाराजा ने भी देखा कि काल पड़ता आ रहा है, उन्होंने सारे आगम ताम्रपत्र पे लिखवाए। आनंद सागर सुरेश्वर जी महाराजा ने रक्षा करके उनको कागज पे रक्षा की, लेकिन सुबोध सागर सुरेश्वर जी महाराजा ने ताम्रपत्र पर लिखवा दिए कि हजारों साल के बाद भी ताम्र अगर एटम बम भी पड़ जाए ना तो भी इनको कुछ न हो, अपना ज्ञान सुरक्षित रहो। कैसे कैसे महापुरुषों का उपकार है। आज ज्ञान साधना नहीं है। कुमार पार ने कहा कि भगवत क्यों आज ज्ञान साधना बंद है। कलिकाल सर्वज्ञ भगवंत ने कहा कि ताड़पत्र खत्म हो गए। तुरंत कुमारपाल ने क्या कहा, नरेंद्र भैया, जितेंद्र भैया आएंगे मंगवाएंगे, ऐसी बात बोली। तुरंत पावन वेगी सांठनी निकाली और बेच दिए लोगों को नेपाल, और नेपाल से तात्कालिक ताड़पत्री मंगवाई और ज्ञान की साधना शुरू करवाई।
3.5 करोड़ श्लोक प्रमाण ग्रंथ की रचना एक कलिकाल सर्वज्ञ भगवंत ने तब की जब कुमारपाल का भी सपोर्ट मिला। ऐसे ऐसे ज्ञान के साधक, ज्ञान के उपासक, ऐसे गुरु भगवंत के चरणों में अपने तो बड़ा सौभाग्य है, बड़े नसीबवंत है कि 148वीं जन्म दिन पर के पावन अवसर पर इकट्ठा हुए हैं। यूं तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं, लाभ जीवन का नहीं फिर भी जिया करते हैं। हम सबकी जिंदगी कैसी है? केवल जिंदगी पूरी करने के लिए जी रहे हैं। मृत्यु से पहले मरते हैं हजारों, लेकिन जन्म उसका सफल है जो जाने के बाद भी याद आया करते हैं। जन्म इनका सफल है जो जाने के बाद भी, आज उनके देहांत होने भी कई वर्षों हो गए, लेकिन आज भी गुरुदेव अपने हृदय मंदिर में विराजमान है, जन जन की आस्था के केंद्र बन गए हैं। क्यों बने? कई लोग ऐसे जाते हैं, किसी को कोई याद नहीं करता। जो अपने कर्तव्य अदा करके जाते हैं उसी को ही लोग याद करते हैं। इसे यही सीख लेनी है। ऐसा अवसर मिला है, कर सके इतनी धर्म की आराधना कर लेनी। जीवन में ज्ञान ही उपयोगी है, और वो भी सम्यक ज्ञान। जीवन में यदि सम्यक ज्ञान है तो ही आपका जीना सफल है, क्योंकि आपको क्या करना है और क्या कर रहे हैं वह बात आपको समझ में आएगी। तो ऐसे पावन अवसर पर गुणी जनों की गुणानुवाद करते हुए इनका नाम भी था और जन्म भी किस दिन हुआ था? हरियाली अमावस्या। जहां पर यहाँ पर बोलते हैं अमावस्या तो है ही। अमावस्या के दिन तो केवल जगत में अंधकार होता है, लेकिन ये दीपक इस अंधेरे में ही एक ज्ञान दीपक प्रगटाने के लिए ये दीप उसी दिन जन्म धारण किया और सब पूरी पृथ्वी पर हरियाली छा गई। नाम भी रखा गया हेमचंद्र। आप तो केवल कहें कि हेम यानी कि सोना, लेकिन यहां पर तो उसने सुवर्णमय होकर के सारे जगत को देदीप्यमान कर दिया। सारे जगत में अपने ज्ञान बल से सबका अंधेरा मिटाया। ऐसे गुरु भगवंत के गुणानुवाद के अवसर पर इतना ही कहूंगा कि बस इन्होंने जो ज्ञान साधना, ज्ञान का दीपक जलाया है, अगर अपना भी एक छोटा सा कोड़िया इनके पास चला जाए तो क्या होगा? दीप से दीप जले। अगर इनका एक स्पर्श हो गया तो अपना भी ज्ञान का दीपक जलेगा। सूर्य पूरी दुनिया में उजास फैला रहा है, तब एक छोटा सा कोड़िया बोला कि जहां पर सूर्य पहुंच नहीं पाता है वहां पर मेरे से बन सके इतनी कोशिश मैं कर रहा हूं। अंडरग्राउंड में उसने क्या किया? प्रकाश फैला दिया। अंडरग्राउंड में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है वहां पर इनकी कमी महसूस नहीं होने दी। इनका अधूरा काम पूरा किसने किया? एक छोटे से दीपक ने किया। बस वो तो सूर्य है, लेकिन हम सबको एक छोटा सा दीपक बनना है। अगर सच्ची श्रद्धांजलि तब दी जाएगी जब अपन दीपक बनने की कोशिश करेंगे। हम सब दीपक बनने की कोशिश करेंगे। जिस दिन हम सब दीपक बन गए और इनके पास पहुंच गए तो दीप से दीप जले, अपने भी अज्ञान का दूर होए और ज्ञान अपने जीवन में भी ज्ञान का दीपक प्रगटे। यही मंगल शुभ कामना। इतना कहने में कुछ जनाज्ञा विरुद्ध कहा गया हो तो सकल संघ के समक्ष त्रिविध त्रिविध मिच्छामि दुक्कड़ाम
आज बहुत ही हर्ष के साथ हम सबने अपनी धन्यवाद सभा श्री संघ में रखी गई अपने अपने